सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। सुबह के 9 बजे हैं और इस मॉर्निंग लाइव सेशन प्रोग्राम में सबका बहुत बहुत स्वागत है। डेली हम प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप लोगों के जितने भी मुद्दे रहते हैं उनको हाईलाइट करते हैं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, आपकी जो सरकार तक पहुंचाते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कौन से जिले से आप हो, कौन से इलाके से आप हो, ताकि जो भी आपके इलाके के अंदर समस्या है उसको हम हाईलाइट कर पाएं। ये हमारा जो डेली का प्रोग्राम है, किसी न किसी मुद्दे के ऊपर हम जो सुबह सुबह बात करते हैं। लगभग 1 साल से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है। इसमें लोग अपने मुद्दे रखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। चाहे आप कमेंट के माध्यम से जुड़ो या हमें जो आप कॉल कीजिएगा। मेरा कॉलिंग नंबर 9622059088। संडे का दिन है और अमूमन लोग अपने घरों में रहते हैं। आपको कमेंट करना है, कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना है। आप जुड़िएगा, हमें कमेंट कीजिएगा और कौन से इलाके से आप हो, कौन से जिले से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, ताकि उस समस्या के ऊपर इस मॉर्निंग लाइव सेशन प्रोग्राम में हम जिक्र कर पाएं, उस समस्या के ऊपर हम जो चर्चा कर पाएं। तो ये प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए सुबह सुबह लेकर आते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है, कमेंट के माध्यम से जुड़ना है। आप कमेंट कीजिएगा और बता दीजिएगा, अपने जिले का नाम मेंशन कीजिएगा, अपने इलाके का नाम मेंशन कीजिएगा। क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, क्या आपके इलाके के अंदर नीड है, चाहे रोड आपके इलाके के अंदर नहीं है, पानी आपके इलाके के अंदर नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी आपके इलाके के अंदर नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकारी बिल्डिंगों का, चाहे हम स्कूलों की बात करें या इसके अलावा और जो आपके इलाके के अंदर सरकारी बिल्डिंगें हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। हम इसी आधार पर ये जो सुबह का प्रोग्राम लेकर आते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है, कमेंट के माध्यम से आप जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा और बता दीजिएगा कौन से जिले से आप हो, कौन से इलाके से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर इस समय जो प्रॉब्लम है, ताकि सुबह के प्रोग्राम में आपका जो मुद्दा हम हाईलाइट कर पाएं, आपका जो भी इशू है उसको हम जो सरकार तक पहुंचा पाएं, उसको जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा पाएं। अर्जुन परिहार जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, बहुत बहुत स्वागत जी सुबह के इस प्रोग्राम में। संडे का दिन है, अमूमन सभी लोग जो घरों में रहते हैं तो अपने मसले हमारे साथ रख लीजिएगा। मोहम्मद वाजर बजाद ये लिख रहे हैं, अनंतनाग आतंग ये कुछ लिख रहे हैं। अपना जो मुद्दा अच्छी तरह लिखेगा ताकि हमें आसानी हो उसको हाईलाइट करने के लिए। देखिए, सुबह का हमारा जो डेली का प्रोग्राम रहता है, लेकिन बीच बीच में हम आप लोगों के लिए स्पेशल प्रोग्राम लेकर आते हैं। यानी आपको कमेंट करना है, कमेंट के माध्यम से अपने इलाके की जो भी समस्या रहती है उसको हमारे साथ शेयर करना है ताकि हमें आसानी हो, हम उसको जो सरकार तक पहुंचा पाएं। शेख खालिद जी, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत जी सुबह के प्रोग्राम में आपका। ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान से हैं, कश्मीर से हैं। शादाब कारुआ कोई इलाका है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत इस सुबह के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा अजय कुमार जी, मौसम कैसा है? मौसम बिल्कुल बढ़िया है भद्रवा का, ये बता रहे हैं। तो आज के दिन काफ़ी अच्छी धूप है। कल भी जो धूप थी, यानी अगर पीछे 2 दिन जाएं तो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। हमने आपको अपडेट भी दिया था कि जून के महीने में जैसे ही जून का महीना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी ज़्यादा ठंड, पहाड़ों के ऊपर जो बर्फबारी हुई थी जिसके कारण सभी लोगों ने गर्म कपड़े पहनने स्टार्ट किए थे। लेकिन इस समय का जो मौसम का सूरत हाल है, काफ़ी बढ़िया मौसम है। और आज के दिन जो धूप है, कल के दिन भी धूप थी, यानी आस्ता आस्ता अब गर्मी हो रही है। इसके अलावा केवल कुमार जी ये कुछ लिख रहे हैं, कितना दुख होता है। ऐसे आप मुद्दा बता दीजिएगा ताकि हम उसके ऊपर बात कर पाए। अर्जुन परिहार जी, सर वाटर प्रॉब्लम है पनशई में। तो बिल्कुल अर्जुन जी, हम बार बार आपका ये मुद्दा जो हाईलाइट करते रहते हैं। एक बार हम पिछले साल की बात करें 2024 के अंदर हमने ये मुद्दा हाईलाइट किया था कि पनशई के इलाके के अंदर पानी नहीं है। बार बार जो रिक्वेस्ट की जाती है सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन अभी तक उस इलाके के अंदर पानी पहुंचा नहीं है। काफ़ी दिक्कत आती है, आबादी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किस प्रकार से इस इलाके को जो हमारी सरकार, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इग्नोर करती है। सिर्फ वोट बैंक के लिए इस इलाके को
रखा गया है। पहले वादे बड़े बड़े किए जाते हैं कि भाई जीतने के बाद सबसे बड़ा मसला आपका पानी का ही है, तो इस पानी के मसले को हम हल करेंगे, लेकिन अभी तक हम आपको बताएं तो जल जीवन मिशन का जो कोई भी फायदा इन लोगों को पंछी के अंदर पहुंचा नहीं है। तो बिल्कुल अर्जुन परिहार जी, आपकी बात हम एडमिनिस्ट्रेशन तक एक बार फिर से पहुंचा रहे हैं और सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा रियासी से अल्फाज यकीन लिख रहे हैं, रियासी जुद्दा सही कुछ लिख रहे हैं, कोई इलाके का नाम है, लेकिन आपने अपना जो मसला इस सुबह के प्रोग्राम में बताया नहीं है। अगर कोई आपके इलाके के अंदर परेशानी है, कोई समस्या है, तो सुबह के प्रोग्राम में आप अपना जो मसला, आपका जो इशू है हमारे साथ रख सकते हो, क्योंकि ये डेली का प्रोग्राम हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप लोगों के जितने भी मसले हैं उनको हम हाईलाइट करते हैं। जी अल्फाज यकीन जी, इन्होंने दोबारा से लिखा है, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रियासी का ये इलाका है, रियासी जुड्डा में कुछ ऐसा लिख रहे हैं, ये जो उस इलाके का नाम है रियासी का। तो बिल्कुल हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, जो रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन है, कि क्यों इनके इस गांव के अंदर पानी की प्रॉब्लम इस समय है, जल्द से जल्द इसको जो हल किया जाए, ताकि इन लोगों को परेशानी ना आए। जिस प्रकार से पानी की वजह से काफ़ी लोगों को रियासी के अंदर दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आपकी बात हम जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके ऊपर जो संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द आपकी ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो हल निकालना चाहिए। ये अजय कुमार जी लिख रहे हैं, हमने आपके हर रोज़ सुबह बहुत बहुत शुक्रिया अजय कुमार जी आपका। हम सुबह डेली आपके साथ जुड़ते हैं और आप भी हमारा जो सहयोग करते हो। पहले भी शायद आपने कोई मसला हमारे साथ रखा था, हमने उसको हाईलाइट किया था, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे इस प्रोग्राम में साथ देने के लिए। नैन सिंह ठाकुर जी, राम राम सर, राम राम, बहुत बहुत स्वागत आपका भी नैन सिंह ठाकुर जी इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तहसील कारा विलेज भटोली जल जीवन मिशन स्कीम के जल जीवन मिशन के बारे में ये बता रहे हैं कि स्कीम का नल तो लगा है बट जल नहीं है। बिल्कुल आपकी बात भी हम जो कारा डिस्ट्रिक्ट डोडा का भटोली का ये गांव है, बता रहे हैं कि जल जीवन मिशन का जो नल तो लगा है, ये नहीं शायद पाइप की स्कीम इनके इलाके के अंदर पहुंची होगी, लेकिन पीछे से पानी नहीं है, तो उसका फ़ायदा क्या है। ये भी जो बहुत बड़ा नेक्सस इस समय चल रहा है कि पानी जो लोगों को नहीं है, पाइपें पहुंचाई गई हैं। ये बता रहे हैं कि हमें जो नल पहुंचा है, नल तो लगाया गया है, लेकिन जल उसमें नहीं है। तो इसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों इतने पैसे जो खर्च किए गए हैं इस इलाके के अंदर, जिस तरह से ये बता रहे हैं। हालांकि पूरी तरह इन्होंने बताया नहीं कि क्या स्कीम वहाँ पर पहुँची है या इसके अलावा पहले से ही पुरानी वहाँ पर पाइपें थी, उसके बारे में जो पूरी तरह जानकारी इन्होंने लिखी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर ये बता रहे हैं कि इनके गांव के अंदर पानी नहीं है। तो आपकी बात हम जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं, हमारी जो सरकार तक पहुँचा रहे हैं, और जो आपके चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए और जल्द से जल्द आपका ये मसला हल करना चाहिए। ये शेख खालिद जी लिख रहे हैं, सर हमारी रोड ख़राब है, लेकिन इलाके का शेख खालिद जी आपने नाम बताया नहीं है, तो ऐसे जिक्र करना काफ़ी मुश्किल रहता है। देखिए रोज़ जो हम इन्हीं मुद्दों के आधार पर प्रोग्राम करते हैं, लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उन मुद्दों को जो हाईलाइट करते हैं। इलाकों के अंदर रोडें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो यही लोगों की खासकर समस्याएं रहती हैं। इन्हीं समस्याओं के आधार पर हमारा ये सुबह सुबह प्रोग्राम रहता है। आप हमें डिटेल में बता दीजिएगा इलाका कौन सा है, कौन सी ये रोड है, ताकि हमें आसानी हो। बलवंत सिंह जी लिख रहे हैं, जय माता दी, जय माता दी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस सुबह के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। डेली का ये प्रोग्राम है, सुबह हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आप लोगों के मुद्दे जो हाईलाइट करते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ना है, कमेंट के माध्यम से जुड़ना है। आपको कमेंट करना है, बताना है कौन सा आपका इलाका है, क्या उस इलाके के अंदर समस्या है, ताकि उस समस्या के ऊपर हम
जो चर्चा कर पाएँ, उस मसले को हम जो हाईलाइट कर पाएँ। हमने इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है ताकि लोगों का जो भी मुद्दा रहता है, देखिए चाहे कश्मीर डिवीज़न से आप हो या जम्मू डिवीज़न से आप हो, दूर दराज के इलाके हैं, मीडिया का भी वहाँ पहुँचना काफ़ी जो मुश्किल रहता है। इसलिए हम सुबह ये प्रोग्राम लगभग 1 साल से लगातार आपने देखा होगा जेके मीडिया के माध्यम से ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर हम आते हैं। पहले तो हमने जो 8 बजे ये प्रोग्राम किया था, लेकिन अब हमने ये प्रोग्राम लगभग 3 से 4 महीनों से 9 बजे कर रखा है। तो 9 बजे हम डेली आप लोगों के साथ जुड़ते हैं। अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे, यानी स्पेशल ये प्रोग्राम सुबह का आपके इलाके का ही हो, आपके इलाके का ही जो कैप्शन हम रखें, तो मेरा कॉलिंग नंबर आप नोट कीजिएगा। आपको इस नंबर पर मुझे कॉल करना है ताकि अगली सुबह यानी कल जो सुबह आने वाली है उस सुबह हम आपके इलाके का जिक्र कर पाएँ और आपसे टेलीफोनिकली जुड़ पाएँ। मेरा कॉलिंग नंबर आप नोट कीजिएगा 9622059088। इस नंबर पर आपको मेरे साथ संपर्क करना है ताकि मैं जो कल सुबह का प्रोग्राम होगा उसमें आपके इलाके का जिक्र कर पाऊँ, आपका मुद्दा जो हाईलाइट कर पाऊँ। तो डेली का ये शेख खालिद जी लिख रहे हैं शादाब करवा डिस्ट्रिक्ट शोपियां से, तो रोड की ये प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो बिल्कुल आपने जो पहले लिखा नहीं था, हम जो शोपियां का जो इलाका है वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्यों इस इलाके के अंदर जो रोड नहीं है, रोड ख़राब बता रहे हैं। रोड तो है लेकिन काफ़ी ख़राब है, शादाब करवा जी लिख रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी बात हम वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं, सरकार तक पहुँचा रहे हैं कि इस मसले को देखा जाए, क्यों उस इलाके के अंदर ख़राब रोड है। क्या ब्लैक टॉप पड़ा था, वो अच्छी तरह हुआ नहीं है, निकल गया है, या अभी तक ब्लैक टॉप पड़ा नहीं है। अगर पड़ा नहीं है तो वो पड़ना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। तो बिल्कुल आप इसी तरह जो सुबह के प्रोग्राम में जुड़िएगा, सुबह के प्रोग्राम में अपने मसले हमारे साथ रख लीजिएगा ताकि हमें आसानी हो, हम जो आपके इलाके का जिक्र कर पाएँ, आपके इलाके का कोई भी इशू रहता है उसके ऊपर बात कर पाएँ। देखिए मैं पहले भी कई बार जिक्र कर चुका हूँ कि दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, लोगों को बहुत सारी जो मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। और पहले भी कई बार हम दिखा चुके हैं आपको कि पालकी में उठाकर मरीज़ को हॉस्पिटल के लिए लोग लेकर जाते हैं, चाहे वो डिलीवरी केस हो या कोई और मेडिकल इमरजेंसी हो। तो कहीं ना कहीं रोड उस इलाके के अंदर नहीं है, रोड नहीं है तो और जो काम उनके पेंडिंग होंगे, चाहे मेडिकल फैसिलिटी होगी उस इलाके के अंदर होनी चाहिए, फर्स्ट एड जो होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो उसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम ये सुबह सुबह प्रोग्राम करते हैं। आपको एक कमेंट करना है, कमेंट के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना है ताकि हम जो आपके इलाके का नाम ले पाएँ, आपके इलाके का जो भी इशू है उसको जो रेज कर पाएँ। तो डेली का हमारा ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। राज के सिंह लिख रहे हैं ब्लॉक कंट्री में लास्ट रोड कोई इलाका ये बता रहे हैं। अच्छी तरह आपने लिखा नहीं है, कमेंट जो आपका हाइड हो चुका है क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स यहाँ पर आते हैं। तो सबका जो कमेंट पढ़ना या उस तक पहुँचना काफ़ी हमारे लिए मुश्किल रहता है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हर किसी का जो कमेंट पढ़ा जाए, उसके ऊपर जो बात की जाए, उसका जो जवाब दिया जाए, उसको जो हाईलाइट किया जाए। लेकिन जब ज़्यादा कमेंट्स आने लगते हैं तो हाइड कमेंट्स हो जाते हैं, तो हमें भी जो दिक्कत आती है। लेकिन आप डिटेल में लिख लीजिएगा क्योंकि कुछ लोग जो बार बार कमेंट्स करते हैं, पहले वो डिटेल में बताते नहीं, फिर बाद में जो कमेंट करेंगे फिर मुश्किल रहता है दूसरे लोगों का। ये ब्लॉक गांधी विलेज लिख रहे हैं, बनीरा डिस्ट्रिक्ट का। ये कौन सा है ये इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। कुछ लास्ट पूना लिख रहे हैं कुछ, तो आपको थोड़ा डिटेल में ये अच्छी तरह लिख लीजिएगा। अपनी स्टेट लिख लीजिएगा, अपना पहले गांव लिख लीजिएगा, कौन सा आपका गांव है, कौन सा आपका ज़िला है, कौन सी आपकी स्टेट है, क्या आपका मसला है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमें जो कमेंट्स आते हैं, हम उन कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। आकाश कोतवाल जी, रोड फ्रॉम पुनेजा टू चिराला
काफ़ी मतलब कि खस्ता हाल ये रोड है। बिल्कुल मैंने 2-4 दिन पहले भी इसका जिक्र किया था कि पुनेजा से लेकर स्योवा तक काफ़ी खस्ता हालात जो रोड की हो चुकी है। बड़े बड़े इसमें जो गड्ढे बन चुके हैं, कोई भी इसको देखने के लिए तैयार नहीं है। पीएमजीएसवाई विभाग की ये जो रोड है, जब पहले इस पर ब्लैक टॉप हुआ था लगभग 3 साल पहले, तो लोगों ने उस समय भी इसका जिक्र किया था कि भाई ब्लैक टॉप तो यहाँ पर पड़ा है, लेकिन 20 दिन के बाद ये पूरा ब्लैक टॉप निकल गया है, तो कैसे ये काम चल पाएगा। उसके बाद डिपार्टमेंट का ये कहना था कि भाई हमारे पास ये 5 साल का ठेका रहता है, हमने इसको जो रिपेयर कर देना है, लेकिन अभी तक उस रोड पर रिपेयर हुआ नहीं है। तो काफ़ी दिक्कत जो लोगों को आती है। पुनेजा से लेकर स्योवा तक ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यही कोई 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, लेकिन काफ़ी समय लगता है। तो इसके ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने की ज़रूरत है। किस तरह से जो डेली तहसीलदार चराला का यहाँ से गुजरना रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो अपना टाइम पास करने के लिए चराला तहसील के अंदर आए हैं, उनका जो फ़र्ज़ बनता है कि रोड के ऊपर गौर दिया जाए, आगे जो बताया जाए कि भाई रोड अच्छी नहीं है, इसको ज़रूरत अब है कि रिपेयर किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं तो तहसीलदार भी अपना जो टाइम पास करने के लिए चराला के अंदर बैठे हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता है, एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं कि क्या लोगों को समस्या आ रही है, ताकि उस समस्या के ऊपर जो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी जो सरकार है, काम कर पाए। तो डेली का हमारा ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। आपको इसी तरह हमारे साथ जुड़ना है, अपने मसले हमारे साथ रखने हैं, ताकि उन मसलों को हम जो हाईलाइट कर पाएँ। एक बार फिर से लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, अगर कल के प्रोग्राम में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो मेरा जो कॉलिंग नंबर एक बार फिर से नोट कीजिएगा। मेरा जो कॉलिंग नंबर है 9622059088। इस नंबर पर आप मुझे संपर्क कीजिएगा, ताकि आपके इलाके का ही वो प्रोग्राम हम रखें, आपके इलाके से ही वो जो कैप्शन रहेगा और आपका जो भी मुद्दा रहता है उसको हम हाईलाइट कर पाएँ। आप देखते रहिए जेके मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।